ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के भी थ्रू देख सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हो तो इसमें बोल रहा है कि सेट अप एन इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ये जितने भी तुम्हें क्वेश्चन दिए गए हैं स्टेटमेंट में, उसे हमें बोला जा रहा है कि इन सभी नंबर्स को इक्वेशन का फॉर्म देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझना है पहले और उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखना वैसे बहुत ही ज्यादा आसान होता है, केवल अगर तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आ गया तो। यहाँ पे कह रहा है इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमिट। यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए या फिर इक्वेशन का फॉर्म देने के लिए तुम्हें जो है अगला टर्म पे जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे इस केस में इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 वो मार्बल है जो 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमिट से ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ द मार्बल परमिट जितना होगा उसमें अगर हम लोग 7 ज्यादा कर दे तो उसके पास है, ये बात वो बोल रहा है। और इरफान के पास एक्चुअल में कितना है, 37 मार्बल्स हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल परमिट बी एक्स। यहाँ पे मार्बल परमिट हमें नहीं मालूम है कि कितना है, तो हम लोगों ने एक्स कर दिया। कह रहा है 5 टाइम्स ऑफ उसका, तो 5 टाइम्स अगर हम लोग उसका कर दिए और उसमें 7 जोड़ दिए तो ये वैल्यू बोल रहा है कि उसके पास जितना है उसके इक्वल आ गया। तो उसके पास इतना ही था 37 के इक्वल, तो यही तो तुम्हारा इसका हो गया। हमें केवल बोला गया है सेटअप एन इक्वेशन, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन इसका सेटअप कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एज और इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एज और ये सभी से रिलेटेड। कह रहा है लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, लक्ष्मी के पिता जो हैं वो 49 ईयर ओल्ड हैं। ही इज 4 टाइम्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। और वो जो जितना एज है उनका 49 ईयर्स, वो कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मी के कंपेरिजन में देखा जाए तो 4 टाइम्स बड़े हैं 3 टाइम्स अगर लक्ष्मी का एज कर दिया जाए। हमें लक्ष्मी का एज नहीं मालूम है, तो हमें हिंट में भी बोला गया कि टेक द लक्ष्मी एज बी वाई ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट द एज ऑफ लक्ष्मी, यहाँ पे एल एक्स एम आई है तो एल एक्स एम आई हम लोग लिख लेते हैं, लक्ष्मी बी एक्स ईयर्स। यहाँ पे वाई बोला है तो वाई ईयर ही ले लो, वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 49 ईयर्स के ओल्ड उसके पिता हैं, लेकिन उसको अगर हम लोग लक्ष्मी के रिलेशन के साथ देखें तो 3 टाइम्स अगर लक्ष्मी का एज कर दे तो 3y और उसमें 4 साल जोड़ दे तो ये वैल्यू हमें 49 ईयर्स के देखने को मिल जाएगा इक्वल। तो ये हम लोगों ने ये लिख दिया और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन हो गया। ठीक है, पहले मैं बोला था कि टेक एम, तो एम तुम लेकर भी चल सकते थे, यहाँ पे एक्स भी लेकर चल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है तो एम ही लेकर चलना। ठीक है, 3 नंबर में अगर हम लोग आ रहे हैं तो इस केस में हमें बोला जा रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स अगर 87 है और कह रही है टीचर कि जो भी उसके क्लास का हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा उसके क्लास में, वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, जितना भी लोएस्ट मार्क्स होगा उसका अगर हम लोग दोगुना कर दे और उसमें प्लस कर दे 7 तो वो हमारा हाईएस्ट स्कोर के इक्वल आ जाएगा, यानी 87 के स्कोर के इक्वल आ जाएगा। कह रहा है लोएस्ट स्कोर को हमें एल मानना है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द लोवेस्ट स्कोर बी एल, ये ले तो एल ले लो, यहाँ पे एल मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 7 ऐड करना है ट्वाइस ऑफ लोएस्ट टर्म, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल कर दिया, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एल कर दिया, प्लस में हम लोगों ने क्या कर दिया 7 और ये वैल्यू हमें 87 यानी हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल देखने को मिल जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब देखो वर्टेक्स एंगल जो है तुम्हारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन बेस एंगल जो है तुम्हारा ये दोनों होगा। समझ में आया, बेस पे जो एंगल बन रहा है ये है और ये है, समझ में आ रहा है तुम्हें। अब देखो कह रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस आइदर ऑफ द बेस साइड, वर्टेक्स एंगल ये जो होगा ये ट्वाइस ऑफ इसके होगा, ट्वाइस ऑफ इस वैल्यू के। ठीक है, तो कह रहा है लेट द बेस एंगल बी इन द डिग्री, रिमेंबर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल जो है उसका सम अगर इंटीरियर का देखोगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। वही बात यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि एंगल जो है बेस का वो हमें बी लेना है, तो यहाँ पे बी जो है वो 2 बार लिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइसोसेलेस की बात की जा रही है, यानी 2 एंगल हमारा इक्वल होता है, तो जब ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है, तो अपोजिट एंगल्स जो है इस केस में इक्वल साइड के वो हमारा इक्वल एंगल्स बनाते हैं। अब देखो ये दोनों एंगल तो तुम्हें इक्वल मान चल गया और इसे कह रहा है कि बी मानना है, तो वर्टेक्स एंगल बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल होगा वो बोल रहा है कि तुम्हारा ट्वाइस ऑफ आइदर बेस साइड होगा, किसी भी बेस साइड का दोगुना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया लेट द बेस एंगल बी
बी मान लिया, यहाँ पे बोला है बी मानने के लिए तो बी मान लिया। और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखने चल रहे हैं तो इस केस में हमें बोल रहा है कि जो वर्टेक्स एंगल होगा वो ट्वाइस आइदर ऑफ बेस एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमें निकालना है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इन दोनों कोई को अगर तीनों कोई को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। कह रहा है कि ट्वाइस आइदर ऑफ बेस एंगल यानी ट्वाइस ऑफ बी कर देंगे तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा किसका, ये हमारा इस वर्टेक्स एंगल का देखने को मिलेगा। अब ये दोनों एंगल अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ये बी और बी, ये वाला, तो ये हमारा तीनों एंगल का सम मिल गया। और तीनों एंगल का सम तो हमें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो है इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। अगर तुम चाहो तो इसे 4b भी लिख सकते हो इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो इक्वेशन है 6 नंबर क्वेश्चन के सारे को हम लोगों ने समझ लिया। हमारा जो क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.1 था इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो जो है 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर होने वाली है। और इसके आगे कौन सी वीडियो तुम्हें चाहिए किस चैप्टर के ऊपर वो तुम कमेंट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।